नमस्ते दोस्तों। अगर आपको आज 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या आप कार, घर या विदेश यात्रा पर खर्च करेंगे? रुकिए, यही सोच आपको करोड़पति बनने से रोक सकती है। आज हम आपको अमीर करोड़पति बनने का गोल्डन रूल बताएंगे, जो आपके पैसे को बढ़ाने और वित्तीय आजादी पाने में मदद करेगा। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछिए और इसका उत्तर दीजिए। अगर आपको आज 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि वे एक नई कार खरीदेंगे, सपनों का घर लेंगे या विदेश यात्रा पर जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोच ही आपको असली करोड़पति बनने से रोक सकती है? असली करोड़पति वह नहीं जो पैसा खर्च करता है, बल्कि वह है जो अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 2005 में रमेश नाम के एक व्यक्ति को लॉटरी में 2 करोड़ रुपए मिले। हालांकि ऐसे बहुत सारे रियल केस भी हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के सुशील कुमार, जो 5 करोड़ जीते थे और कुछ साल बाद दिवालिया हो गए थे। ऐसे उदाहरण केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भरे हुए हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि अचानक से पैसे आने के कारण लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर धीरे धीरे वे वापस पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए कमाने की प्रक्रिया ही उस व्यक्ति का एक नया वर्जन होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसा आना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए असली करोड़पति बनने का पहला नियम है, पैसे को खर्च करने से पहले उसे बढ़ाने की योजना बनाएं। अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस और बचत की। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करना, यानी कमाई, खर्च, बचत और निवेश का सही बैलेंस। हमें यह समझना होगा कि बचत क्यों जरूरी है। बचत हमारे लिए आपातकाल में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छूटने की स्थिति आ जाए, तो बचत आपका सहारा बनेगी। बचत हमें वित्तीय आजादी भी देती है। नियमित बचत आपको अपने सपनों लाइक घर, कार या विदेश यात्रा के लिए तैयार करती है, बिना कर्ज के। बचत होगी तभी निवेश हो पाएगा। बचत ही वह पूंजी है जिसे आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या अन्य जगहों पर निवेश करके बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं और उसे 10% सालाना रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। 20 साल बाद यह राशि लगभग 75 लाख रुपए हो सकती है। यह है बचत और निवेश की ताकत। सीख, बचत सिर्फ पैसे को बैंक में रखना नहीं है, यह आपके भविष्य की नींव है। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 to 30% बचाने की आदत डालें। अब आइए समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग कैसे करें। अब चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। यहां एक आदर्श प्लान है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, बजट बनाएं। 50-30-20 नियम। 50% जरूरतों पर, किराया, बिल, खाना और अन्य जरूरी खर्च, यानी 50,000 रुपये। 30% इच्छाओं पर, मनोरंजन, शॉपिंग या बाहर खाना, यानी 30,000 रुपये। 20% बचत और निवेश, कम से कम 20,000 रुपये बचत और निवेश के लिए। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाएं। यानी अगर आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है, तो 3 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड जरूरी है। इसे लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में रखें। स्टेप 3, इंश्योरेंस लें। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। यह आपके परिवार को अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षित रखेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल खर्चों को कवर करता है और लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि यदि आप बिना टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाए अपने निवेश की शुरुआत मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। यदि आपने बिना इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड बनाए निवेश शुरू किया और आपको कल को कुछ दिक्कत आ गई, तो आपका निवेश बीच में रुक जाएगा और सारी वित्तीय योजना खराब हो जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग आपको निवेश शुरू करने को कहेंगे, लेकिन इन चीजों के बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, कर्ज से बचें या कम करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या लोन का कर्ज है, तो उसे जल्द से जल्द चुकाएं। हाई इंटरेस्ट कर्ज आपकी वित्तीय प्रगति को रोक सकता है।
स्टेप 5, निवेश शुरू करें। अपनी बचत का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड, स्टॉक या पीपीएफ जैसे विकल्पों में निवेश करें। अगर आप नए हैं तो एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। उदाहरण के लिए 10,000 रुपए महीने का एसआईपी 15 साल में 10% रिटर्न के साथ करीब 50 लाख रुपए बना सकता है। आदर्श उदाहरण, मान लीजिए रोहन की मासिक कमाई 1 लाख रुपए है। वह 50,000 रुपए जरूरतों, 30,000 रुपए इच्छाओं और 20,000 रुपए बचत व निवेश पर खर्च करता है। उसने 3 लाख का इमरजेंसी फंड बनाया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लिया और 10,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया। 10 साल बाद उसका निवेश 25 लाख रुपए तक पहुंच गया और उसने बिना कर्ज के एक कार भी खरीदी। यह है सही प्लानिंग की ताकत। सीख, पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग आपको अनुशासित बनाती है और आपके पैसे को लंबे समय तक बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, अमीर करोड़पति बनने का गोल्डन रूल है सही बचत, निवेश और प्लानिंग से वित्तीय आजादी पाएं। आज से शुरू करें। अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट तुरंत देखें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।